जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अगस्त के महीने में पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने चार्ज संभाला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जाहिर है मशावरत से केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आता है, लेकिन मशावरत के अमल में कहा यह गया कि उनका नाम जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे यानी कि राजा रियाज साहब, उनकी जानिब से दिया गया। 16 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे थे राजा रियाज साहब, वो आज उन्हीं शहबाज शरीफ साहब की जमात का हिस्सा है। और इस बात का इंदिया उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर उस वक्त भी दिया था कि वो शायद अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट से इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। इस चीज को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी उस वक्त भी हुई थी, आज भी उस पर बात हो रही है। मुतादिद मकामात पर राजा साहब उस सारे मामले के ऊपर बात कर चुके हैं। हम मजीद कुछ इशूज हैं जिन पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली ही जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनसे हमारी कुछ सहाफियों की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर किसी की भी उनसे बात हो तो उनसे मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा कि मेरा नाम उनको किसने दिया। तो आज थोड़ा सा इस नशिस्त में इस पर भी बात करेंगे। राजा साहब की PMLN की के अंदर शमूलियत, क्या जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद लीडरान हैं जो और अरकान हैं PMLN के, क्या उनके अंदर कोई इस चीज को लेकर नाराजगी पाई जाती है? जो हल्का है फैसलाबाद जहां से राजा साहब जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, वहां पर क्या टिकट की तकसीम के ऊपर भी किसी किस्म की कोई नाराजगी इन प्लेस तो नहीं है? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद राना अफजल साहब की जो मरहूम है उनके बेटे जो है वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट थे। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। दीगर ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है, उनके इस्तकबाल का मामला है, उनके हवाले से जो लीगल इस वक्त कुछ मामला आते हैं उनके भी कुछ मामला आते हैं, उन पर भी बात करेंगे। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो राजा काकड़ साहब से जो मैंने अभी इब्तदाई में कहा कि ये सवाल पूछा गया कि राजा रियाज साहब से तो आपका किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई वर्किंग रिलेशनशिप, आप लोगों ने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, तो किस तरीके से उन्हें ख्याल आया कि वो आपका नाम दें, जिस पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि अगर किसी का राब्ता हो या बात हो तो जरूर पूछिएगा कि मेरा नाम उन्होंने क्यों दिया? क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जहां तक आपका सवाल का तल्लक है तो मैं जब अपोजिशन लीडर था तो वो मेरे चैम्बर में भी आते रहे, और उसके अलावा सरफराज बुख्ती साहब मेरे काफी पुराने दोस्त हैं, मेरे तल्लक वाले हैं। उनके साथ मेरी इस इशू पे बात हुई और मैंने कहा कि आपका नाम दूं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मेरी बजाय अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दें, और फिर उनके कहने पे, उनके मशवरे के साथ, क्योंकि एक मेरे ज़हन में था कि छोटे सूबे से आदमी देना है, तो फिर उन्हीं के मशवरे के साथ उनके काफी, यानी ये जो भी डिलिब्रेशन थी या मशवरा था वो आपने नाम और दिए थे, वो आपने पर्सनल लेवल के ऊपर किया, क्योंकि एक इंप्रेशन हमेशा ये दिया जाता रहा कि शायद आपको ये नाम कहीं से आया था और आपने आगे फ्लोट कर दिया। अब मीडिया कह जाए आया था, आसमान से आया था या जमीन से आया था, इसका तो मेरे से नहीं तल्लक है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जिस तरह ये नाम सामने आया, छोटा सूबा था, और सरफराज बुख्ती साहब अभी भी जिंदा हैं, वो गवाह हैं, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई। जो डिस्कशन हुई मैंने आपको बताई है, और उसके बाद मैंने उनका नाम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, थोड़ा सा कहिएगा, आपने नून लीग में शमूलियत तो इख्तियार कर ली, बतौर अपोजिशन लीडर भी आपने इस चीज़ को हिंट किया जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि 16 महीने की जो सारी हुकूमत थी, जो सारा मामला था, आपकी उस एक स्टेटमेंट से और उसके फौरन बाद PMLN में आ जाने से वो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गया है कि अपोजिशन लीडर और जो उस वक्त लीडर ऑफ द हाउस थे वो दोनों इस हद तक सेम पेज पर थे कि अपोजिशन लीडर तो उनकी पार्टी में चले गए। देखिए जी, मैं जब तक अपोजिशन लीडर रहा हूं मैंने नून लीग ज्वाइन नहीं की। मैंने ये पहले भी कहा था, बाद में भी कहा है कि जब मैं इस सीट से आजाद हो जाऊंगा, इससे रिटायर हो जाऊंगा, फिर मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और जब मैं रिटायर हुआ हूं, रिटायर होने के बाद मैंने फैसला किया, अपने हल्के के दोस्तों से मशवरा किया, और उसके बाद मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात करके नून लीग ज्वाइन की है। मैंने इस चीज का पहले भी कर दिया था जब अभी मैं बतौर अपोजिशन लीडर तो आप कोई और जमात जाहिर है ज्वाइन कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आपको जो पहली फुर्सत मिली आपने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, आप नून लीग चले गए। तो फिर कैसे कहा जाए कि जितना भी मामला या जो भी वर्किंग ऑफ द हाउस है जिसमें अपोजिशन लीडर का एक रोल होता है, वो रोल आपका इम्पार्शल था, एज एन अपोजिशन लीडर ही था, आप कहीं से टिल्टेड नहीं थे नून लीग के फेवर में या प्राइम मिनिस्टर के फेवर में? आप बेशक ये कह लें, मुझे कोई हर्ज नहीं पड़ता। मैंने 16 महीने पूरी ईमानदारी से जो मेरे फर्ज था उसको अदा किया। जहां पे कोई हुकूमत की मेरी तकरीरें उठा के देख लें,
जहाँ पे गलत हुआ है मैंने उस पर तनकीद की है, और जहाँ पे सही हुआ है मैंने तारीफ भी की है। ये भी मैं मानता हूँ कि जहाँ सही हुआ है मैंने तारीफ भी की है, और जहाँ गलत हुआ उस पर शदीद तनकीद भी की है। जो मेरा रोल था या जो अपोजिशन का रोल था वो मैंने अदा किया। उसके बाद मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद जाहिर है मैंने तरीके इंसाफ में तो रहना नहीं था, मैं पहले ही ऐलान कर चुका था। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थी और मैंने वो ऑप्शन इस्तेमाल की और मैंने नून लीग शामिल कर ली। अब इसको कोई उल्टा रंग दे ले, कोई उल्टी बात बना ले, तो मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं। सर नहीं, ऑब्वियसली मैं रंग नहीं दे रही, सवाल कर रही हूँ खाली कि आपने एक ऐसी जमात के टिकट से इलेक्ट हुए जिस जमात का आप कह रहे हैं कि मैंने तो फैसला कर लिया था, मैंने उसमें रहना ही नहीं है, और उसी सीट के ऊपर आप ऑपोजिशन लीडर भी थे, तो सर सवालात तो बनते हैं ना। लेकिन बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मुझे ये बताइए कि नून लीग की शमूलियत तो आपने इख्तियार कर ली, आपको पता है कि फैसलाबाद में नून लीग के अपने बड़े कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक्स हैं। नून लीग के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं जो फैसलाबाद में ऑपरेट करते हैं। फिर जहां से आप हल्के के उम्मीदवार, उसके टिकट के उम्मीदवार हैं, अगर ये पुराना ही हल्का है तो ये राना अफजल मरहूम साहब वाला जो है वो हल्का है। ये जो डायनामिक्स हैं इसके अंदर आप कैसे फिट इन होंगे? फैसलाबाद के अंदर टिकट आपको मिल जाएगा, और अगर मिलेगा भी तो आपको नहीं लगता कि बहुत सी नाराजगियां मोल लेनी पड़ेंगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेरे सबसे बहुत अच्छे तल्लुक हैं, सब मेरे भाइयों की तरह हैं। बहुत से लोग पहले मेरे साथ पीपल्स पार्टी में काम भी कर चुके हैं। कोई ऐसा आपने देखा है कि मेरे ज्वाइन करने पे किसी किस्म का कोई एक बयान भी मेरे खिलाफ नहीं आया, और मेरे सब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। टिकट की जहां तक बात है तो उसका बोर्ड बनेगा, मैं बोर्ड में अप्लाई करूंगा। इसी तरह और भी अगर कोई चाहेगा तो वो अप्लाई करेगा, और पार्टी जिसके हक में फैसला करेगी इंशाल्लाह उसका हम इलेक्शन लड़ेंगे। और कोई यहाँ पे हमारा तजाद नहीं है, कोई किसी किस्म का हमारा झगड़ा नहीं है। हाँ। सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरे भाई हैं। सर खबरें तो हैं कि राना एहसान अफजल साहब को कुछ खास जो है वो मुतमिन नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि अगर नून लीग की तरफ से टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या हिकमत अमली होगी, फिर क्या करेंगे? आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी लड़ सकते हैं। बड़ा वाज़ेह मैं आपको जरिए सारे पाकिस्तान को और अपने हल्के के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राना अफजल साहब के बेटे राना एहसान अफजल मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लिए इंतहाई इज्जत की जगह है। और जिसको भी टिकट मिलेगा, मैं उनका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो आप अभी बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है, आपने कहा कि बोर्ड है, टिकट अप्लाई करूंगा फिर देखेंगे, लग रहा है कि आपको मुकम्मल यकीन दहानी है कि आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि आपने मेरे सवाल के अगले हिस्से का जवाब नहीं दिया। जी, टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया है, करना है, जब बोर्ड बनेगा जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी जो मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है उसको मेरा ख्याल है माशाल्लाह काफी ज़हीन है, आपको अंदाजा हो गया होगा, और वहां पे टिकट के मामले में किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर मेरा सवाल तो स्टैंड करता है ना सर कि अगर बोर्ड में अप्लाई करने के बाद आपको टिकट ना मिला तो क्या करेंगे? आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी लड़ सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं? मैंने आपको पहले कहा कि जिसको टिकट मिलेगा उसको सपोर्ट करूंगा, उसका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ के लड़ूंगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इन एनी केस इस वक्त नून लीग के साथ है। अच्छा चले ये कह दीजिए कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल की तैयारियां, आपके एंड से तैयारियां जो है वो कैसी जा रही है? कितने कोई लाख लोग आपने सर आप समझते हैं आप लेके जा सकेंगे इस्तकबाल के लिए? देखिए जी, हमारा फैसलाबाद शहर जो है इसकी काफी बड़ी आबादी है। यहाँ पे 4 MNA के हल्के हैं और 8 MPA के हल्के हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सिर्फ शहर से, फैसलाबाद शहर से कोई 50,000 के करीब लोग इंशाल्लाह हमने इस वक्त उस पे होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, उनकी कन्वेंस का बंदोबस्त कर लिया है, उनसे राब्ते कर लिए हैं, उनके मोबाइल ले लिए हैं, और इंशाल्लाह 50,000 के करीब लोग हम इंशाल्लाह ताला 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर के मुनारे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। सर आप तो बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं, शायद और भी नंबर में इजाफा हो जाए, लोग तो वहां जमा हो जाएंगे। नवाज साहब खुद ही ना पहुंच सके मीनारे पाकिस्तान, तब क्या होगा? अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो उस सूरत हाल में पार्टी ने क्या हिकमत अमली सोची है? नहीं, हमारे जो वकील हैं उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कल या परसों वो जरूर बेल के लिए अप्लाई करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेल मिल जाएगी हमें 2-4 दिन की बाद के लिए। उसके बाद वो बेल वाले दिन जब तारीख आएगी तो वो अदालत में जाएंगे, और वहां पे जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।
हमने कोई पुलिस पे पत्थर नहीं मारने, पेट्रोल वाले बम नहीं मारने। हमने पुरअमन तरीके से रह के जो कानून फैसला करेगा उस पर अमल करना है। यानी कि अगर अरेस्ट भी कर लिया गया तो आप लोग ने उसके ऊपर अमल ही करना है, ये आप लोगों ने सोचा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप बेल की बात कर रहे हैं, सजा याफ्ता शख्स को बेल मिलने का प्रेसिडेंट नहीं है, मैंने ये सवाल इसलिए किया है। नहीं, मैं जब लंदन में था तो उधर मियां नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मशीर थे, उस वक्त ये जिक्र हुआ था और उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया था कि हमें 3-4 दिन की जो बेल है इंशाल्लाह ताला वो मिल जाएगी। कल परसों अप्लाई होना है और पता लग जाएगा। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, अपनी बेटी के साथ जेल गए थे इलेक्शन से पहले 18 में भी, तब भी उन्होंने फैसला किया हर सूरत उन्होंने आना है, जेल जाएं या मीनारे पाकिस्तान जाएं, वो 21 को पाकिस्तान जरूर आ रहे हैं और इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में आएंगे। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो 21 को जरूर आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, लीगल टीम का होमवर्क पूरा है, वो सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन बहुत से लोग और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल और तरह से रीड कर रही है। वो कहते हैं जी आप लोगों को गारंटियां मिल गई हैं, आप लोगों ने डील्स कर ली हैं। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जो रेड कार्पेट है ये कारकुनान नहीं बिछा रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, ये कोई और बिछा रहा है मियां साहब के लिए। रेड कारपेट हम तो कहीं बिछा ही नहीं रहे। आपको किसने कहा है कि हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं? चले तो उनका इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हाँ। और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस्तकबाल। जी नहीं, आप तो कह रहे हैं भरपूर तरीके से इस्तकबाल होगा। खुर्शीद शाह साहब की मैं तो आपको बात कोट कर रही हूँ, वो कहते हैं जी डील करके, गारंटीज लेके, यकीन दहानियां करवा के नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ऐसे वापस नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि मियां साहब अब सुधर जाएं, डील्स करके सियासत करने की जो एक रविश है इसको छोड़ दें, तर्क कर दें। खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, उनके बारे में मैं कुछ, मेरे लिए इज्जत की जगह है। लेकिन हर सियासतदान की अपनी सोच होती है, हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, मैं उस बारे में नहीं कहूंगा। हम तो कोई डील करके नहीं आ रहे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के एतमाद पर आ रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ के आने का इतना पहला झटका जो लगा है, जो अवाम को रिलीफ मिला है, अवाम को सहूलत मिली है, वो 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, डॉलर नीचे आ रहा है। और जैसे मियां नवाज शरीफ आएगा, मुख्तलिफ मरलों में, मुख्तलिफ वक्त पे, जब मुश्किल तरीन वक्त था मुल्क पे, पाकिस्तान पे, तो मियां नवाज शरीफ ने संभाला। और राजा साहब ये ज्यादती नहीं है वैसे, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, गरीब की मुश्किलात कम होगी। ये ज्यादती नहीं है वैसे कि डॉलर की जो वो कीमत है वो बढ़ती जाती है, पेट्रोल महंगा होता जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि इमरान खान ने एक मुआहिदा किया था 3 साल पहले IMF के साथ, ये उसकी वजह से हो रहा है। आज अगर किसी और वजह से, इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से, या जो पाकिस्तान के अंदर कुछ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए उनकी वजह से ये सारा कुछ ठीक हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप कहते हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इसलिए हो रहा है। जी ये नवाज शरीफ पहले भी मुश्किल, आप देखें 2013 में देखें कहां थी दहशतगर्दी, किस स्टेज पे पहुंची हुई थी, लोड शेडिंग 18-18 घंटे थी, महंगाई थी, लाकानूनियत थी, और हर तरफ दहशतगर्द छाए हुए थे। ये लोग कह रहे थे कि चंद दिनों तक इस्लामाबाद में भी दहशतगर्द कब्जा कर लेंगे। तो फिर 13 के बाद 16 में क्या ये सारी चीजें ठीक हो गई थी कि नहीं? मोटरवेज बनी कि नहीं बनी? नहीं सर, उस वक्त मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये जो बात आप कर रहे हैं उसका तो कोई बैकग्राउंड है ना। चले वो आए, आप कहते हैं वो आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी जमात आई, कारकर्दगी हुई, वो अभी जहाज पे बैठे नहीं है सर। कोई मईशत की भी कोई मंतक रहने दें कि आप कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने का ऐलान कर चुके हैं। इस तरह से नहीं होती मईशतें, ऐसे नहीं चलती सर। नहीं, मैशत जो है आदमी पे डिपेंड करता है। अगर तो उन्होंने पहले दुरुस्त ना की हो, हाँ, फिर तो आपकी बात में लॉजिक है। लेकिन अगर उन्होंने दो तीन दफा इन सारे मामलात पे काबू पाया हो, तो फिर तो यकीनन जो लोग सट्टाबाजी करते हैं, जो तेल या दूसरे काम करते हैं, वक्त बहुत महदूद है, मुझे ना आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है। 2 चीजें आपसे ब्रीफली पूछनी है सर। पहले ये बहुत दिनों से मैं ये बात कहीं ना कहीं सुन रही हूँ कि कहा जाता है कि जी पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए बयान होता है। और अभी जो हालिया बयान आया है वो हम सबके सामने, कल आपके इलाके से भी उनका ताल्लुक है, आपकी साहब का जमात से भी उनका ताल्लुक है, आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक सुना है वैसे भी है फरूख हबीब साहब के साथ, कि जो हुआ जिस तरीके से वो गायब होते हैं, आके एक पोलिटिकल पार्टी के अंदर शमूलियत का ऐलान करते हैं और मेरी खबर के मुताबिक उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो इतने ही अवेलेबल थे तो आपने उनको नून लीग में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की?
जी नहीं, हमने नून लीग में कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पे हमारे कैंडिडेट आबद शेर अली साहब हैं जो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, और चौधरी शेर अली के बेटे हैं जो मेयर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, आबद शेर अली भी MNA रहे हैं। हाँ। तो वहां पे हमारे पास गुंजाइश ही नहीं थी, हमारे वहां पे सीट, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। ये तो जिस तरह ठीक है, चले उनका गायब होना और इस तरह से वापस आना, इस पर क्या इलेक्शन आपको पता है। मेरा ख्याल है खुद या अब छुपे हुए थे, जैसे जैसे छुपे रहने से तंग आते हैं उसे वापस सामने आ रहे हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि ये लोग काफी देर तक छुपे रहे हैं, अब तंग आ गए और अब इन्हें नजर भी आ गया है कि इमरान खान ने ऐसा जुर्म किया है कि उसे सजा हो जानी है और वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए अब ये मायूस होकर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा रियाज साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया हुआ। राजा रियाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फरूख हबीब साहब और इस तरह के जो दीगर PTI के रहनुमा हैं उनके हवाले से उनका ये कहना है कि खुद छुपे हुए थे, जैसे जैसे छुपने से तंग आते जा रहे हैं वैसे वैसे सामने आते जा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।